आप अनाउंस कीजिए ना प्लीज। नायरा सिंघानिया, आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बने रेलवे सुरक्षा दल के दफ्तर में आ जाए। आपकी मम्मी वहाँ आपका इंतजार कर रही है। नायरा, नायरा कहाँ हो बेटा? नायरा, नायरा प्लीज यहाँ आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपका। नायरा, नायरा बेटा, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज बेटा हमें कांटेक्ट करो। सुनिए सुनिए सारे लोग सुनिए प्लीज, अगर किसी ने हमारी बेटी नायरा देखी है ना तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। नायरा, 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 मिली, नायरा, नहीं, हम वहाँ चलते हैं। चलिए वापस चलते हैं। पर अभी तो हमने आधा भी नहीं देखा, ऐसे कैसे वापस? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया आपको चौकी में। तो फिर नायरा? हमारी सर्च टीम है ना, वो ढूंढेगी आपके बच्चे को। आप बस चलिए। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से गई है वो। मुझसे बात करना चाहती थी वर्षा, कुछ कहना चाहती थी पर अक्षरा, वो जो लोग कह रहे थे कि सुकन्या और नायरा की लड़ाई हुई थी, मुझे क्या लगता है पता नहीं, कल से ही कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही थी। दोनों नहीं, दोनों नहीं, तीनों। गायू भी तो थी उनके साथ, गायू को पता होगा। गायू को सिंघानिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला हमारी बच्ची का? कहाँ है, कैसी है? क्या हुआ इंस्पेक्टर, आपने बुलाया हमें? आपको नायरा का कुछ पता चला? नहीं अभी नहीं, लेकिन लोगों के बयान से काफी कुछ पता चला है हमें। क्या पता चला, बोलिए ना, कहाँ है वो? कुछ लोगों ने बयान दिया है कि उन दोनों में झगड़ा हो रहा। ऐसा लगता है सब लोगों को कि उसी गुस्से में आपकी बेटी ने सुकन्या को धक्का दे दिया होगा और फिर वहां से भाग गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। आप प्लीज ये सब थ्योरीज पर पहुंचने की बजाय उसे ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक्सीडेंट की साइड से लेके यहाँ तक चप्पा चप्पा छाना है मेरी टीम ने, लेकिन आपकी बहन का कहीं कुछ पता नहीं चला। अगर वो गिरी होती या उसके साथ कुछ और हुआ होता तो कहीं तो मिलती। मतलब क्या आपका? अगर वो आप लोगों को नहीं मिली तो आप उस पर इल्जाम लगा देंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी नायरा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये जो कुछ भी हुआ होगा हादसा रहा होगा। हाँ ये हो सकता है कि वो डर गई हो और डर के मारे कहीं छुप के बैठी हो, या फिर जिसने सुकन्या को धक्का दिया उसी ने उसको नायरा को छुपा कर रखा हो कहीं। हाँ, इससे पहले कि नायरा हमारे हाथ से निकल जाए या फिर कहीं और गुम हो जाए, प्लीज उसे ढूंढिए, ढूंढाइए प्लीज। अगर वो मिल जाएगी तो आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। सुकन्या के साथ क्या हुआ था ये भी पता चल जाएगा आपको इंस्पेक्टर साहब। हमें हमारा काम मत सिखाइए। हम जो आपसे कह रहे हैं वो बेवजह नहीं कह रहे हैं। लोगों ने बयान दिया है, उसके बेसिस पर हम आपसे कह रहे हैं। आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? इंस्पेक्टर साहब देखिए आप, हो सकता है उसकी सहेली का रहा हो कोई। इंस्पेक्टर साहब ये सब पता करने की बजाय हमारी नायरा को ढूंढिए, उसका पता लगाइए प्लीज। मैंने कहा ना, पूरा एरिया हमने अच्छे से छाना है और आप खुद भी तो गए थे उसे देखने के लिए। वो मिली क्या? मेरी बात को बिना इमोशनल हुए समझने की कोशिश कीजिए। उसके भागने की कोई और वजह नजर नहीं आती मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। नायरा ऐसा नहीं कर सकती है, वो झगड़ा कर सकती है। मैं मानती हूँ मुझे भी लगा था, पर ऐसा नहीं कर सकती। आप मिलेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा इंस्पेक्टर साहब, वो धक्का नहीं देगी उसको। वो ऐसा नहीं कर सकती। गायू चुप हो जाओ, नायरा मिल जाएगी। एक मिनट मैडम, पहले हमें बात कर लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बात करने से सच दबा ही रह जाए और ये वही बोले जो आप इसे सिखाएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैं इसे सिखाऊंगी? मैं इसे बोलूंगी कि झूठ बोलो? इससे पहले हिम्मत तो दे दो थोड़ी सी। इसकी हालत देखिए क्या हो रही है। उस लायक तो हो कि आपको कोई बयान दे सके। वो हम मैनेज कर लेंगे मैम, बस आप थोड़ी देर के लिए बीच में मत बोलिए।
इधर देखो, इधर देखो बेटा, इन दोनों में झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? मैं जानता हूं बेटा, आपको सब कुछ पता है। बताओ बेटा, किस बात पे झगड़ा हुआ था दोनों में? कायू बेटा, जो पता है बताओ प्लीज। इंस्पेक्टर साहब को सच सच बताओ सब, प्लीज। कायू प्लीज, नायरा को ढूंढने में पुलिस की हेल्प करो। बताओ हमें कि क्या हुआ था। वो भैया, जब हम पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे थे और स्पेशली जब उस जगह जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा था, चलो यहाँ से चलते हैं। सुकन्या का बॉयफ्रेंड है, मुझे खाई में गिराने वाला था। सुकन्या ने इसके सिर पे लकड़ी मारी और मुझे बचा लिया। मुझे लगता है हमें विक्की के बारे में मम्मा को बता देना चाहिए। तुम्हें बचाने के लिए मैंने उस विक्की को हिट कर दिया और अब तुम ही मुझे फंसा रही हो। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं तो आपके पास बैठी थी ना मामी। इतना कुछ हो गया कायू, और हमें बताया तक नहीं। मैंने तुमसे भी पूछा, उनसे भी पूछा, कितनी बार, किसी ने कुछ नहीं बताया। बता दिया होता तो ये सब नहीं होता ना। अगर वो दोनों श्योर नहीं थी कि बताया नहीं, तो एटलीस्ट तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। हम सब डर गए थे, इसलिए हमने फैसला किया था कि हम आपको सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन सुकन्या बार बार रोक रही थी। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी मामी। वो लड़का कहाँ है? जिंदा है या? सुकन्या ने कहा कि वो बाद में उसे वहां देखने गई थी, पर वो वहां नहीं था। मतलब शायद वो जिंदा है। कायू चुप हो जाओ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि वो लड़का जिंदा हो और उसी ने सुकन्या को धक्का दिया और नायरा। हाँ मम्मा, मे बी उसी ने सुकन्या को धक्का दिया हो और अब नायरा को भी हर्ट। नहीं डुगू, प्लीज ऐसे मत बोल। सर, एक और लाश मिली है रेलवे ट्रैक्स पर। आप में से कोई चलिए हमारे साथ, शायद शिनाख्त करनी पड़ेगी। जी इंस्पेक्टर साहब, चलिए आप। नमन, चलो मेरे साथ। हाँ चलिए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो जस्मीन? इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें बताया तक नहीं। ठीक ठीक बताओ ना जस्मीन, क्या हुआ? मुझे भी अभी अभी पता चला। करिश्मा ने सब बताया। वो बच्चों को लेके घर आ गई। मैं कब से बड़ी बहू और बिशंबर को फोन कर रही थी, पर कोई फोन उठा ही नहीं रहा। इसलिए नहीं उठा रही होंगी माँ कि आप सुन के परेशान हो। ऐसे कैसे हो सकता है? नाना बच्ची तो बहुत डर गई होगी। अरे कोई पता तो करो, वो ठीक तो है ना? मैं जमाई साहब को फोन लगाता हूँ, अगर वो नहीं गए होंगे अभी तक तो साथ लेते हुए चले जाएंगे। वो कुछ करेगा तो नहीं ना मेरी नायरा को? वो बहुत डर गई होगी। वो किडनैपिंग वाली बात इतनी मुश्किल से उसके दिल से निकली और अब ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। पागल मत बन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? कौन? मामा जी क्या हुआ? बोल बोल ना बेटा, बोल। माँ, अक्षरा
वो हमारी नायरा नहीं है, कोई और है। नायरा नहीं है, नायरा नहीं है। मैंने कहा था नायरा नहीं होगी, लेकिन फिर नायरा कहाँ है? उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही है पुलिस? हाँ दादू, कहाँ है मेरी बेटी? कोई है अंदर? बोलो, अंदर कोई है? सर, एक दरवाजा बाथरूम का अंदर से बंद है। मैं बहुत देर से खटखटा रहा हूँ लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। यस सर, दरवाजा तोड़ो। क्या हो गया? अब क्या करेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे उसे? मिसेस सिंघानिया, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, चलिए चलिए। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? नायरा, 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 नायरा उठो, उठो नायरा, नायरा। हमारी नायरा की रक्षा करना प्रभु, उस पे कोई आंच ना आए। नायरा ठीक है माँ? आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। इतनी अच्छी खबर सुनाने के बाद भी परेशान क्यों हो उम्मी? क्या हुआ बेटा? बताओ ना। वो पुलिस को शक है कि नायरा ने ही सुकन्या को धक्का दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये गलत है। हमारी नायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो मुझे लेकर चलो उनके पास। अरे मैं बात करूंगी। अरे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हमारी बच्चे पे? बोलो। नहीं लगाने देंगे हम उन्हें इल्जाम नायरा। आप चिंता मत कीजिए माँ, हमारी नायरा बेगुनाह है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। पुलिस की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। नायरा देखो, मम्मा है यहाँ। आंखें खोलो बेटा, देखो सब लोग, भाई भी यहीं पर है। नायरा, नायरा, नायरा। डॉक्टर को बुलाओ। नायरा, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। कितनी मुसीबतें आ रही है, कभी लल्ला तो कभी मेरी नायरा। पापा आ जाएंगे बेटा, मम्मा है ना यहाँ पे, पापा आ जाएंगे। आंखें खोलो। क्या हालत हो गई है इसकी, पता नहीं क्यों बंद कर दिया था किसी ने उसे वहाँ। किसने बंद किया था? किसी ने बंद नहीं किया था इसको, खुद इसने ही बंद किया था खुद को, वो भी दूसरे कोच के बाथरूम में। दरवाजा अंदर से बंद था जिसे हमारे आदमियों ने तोड़ा है, और ये आपकी बेटी वहां छुपी हुई बैठी थी। मैं ऐसा लगता है कि कन्या को धक्का देने में इसका ही हाथ रहा होगा।
अभी तो आपसे मैंने पहले भी कहा ना कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। उसने कुछ नहीं किया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। अभी खुद बताइए कि सच क्या। नायरा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब तक आपके पास हमारी बच्ची के खिलाफ कोई सबूत नहीं, और एक मेहरबानी कीजिए आप हम पर। जब तक हमारी बेटी के खिलाफ आपको कोई सबूत नहीं मिल जाता ना, आप मेहरबानी करके इसे अपराधी मत बनाइए। ठीक है, तो होश में लाने की कोशिश कीजिए इसे, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सुनो, यही थी वो लड़की? हाँ जी, यही थी, और उसके साथ वो थी जो गिर के मर गई। लड़ रही थी दोनों, दे दिया होगा धक्का धुक्का। सोच समझ के बोलिए जो भी बोलना है। मेरी बहन की हालत ऑलरेडी इतनी खराब है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके सामने। नायरा आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। उठो। नायरा। नायरा आराम से। ये बिठाइए इसे, ध्यान लेना है इसका। आप हालत देख रहे हैं इसकी, अभी होश आए से और आप बयान लेंगे। पहले से ठीक से होश तो आ जाने दीजिए, संभलने तो दीजिए थोड़ा सा। सर आपने ही तो डॉक्टर को बुलाया, कम से कम उन्हें आके इसे चेक तो करने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा जो पूछना है। ठीक है, तो आने दीजिए होश में इसे अच्छी तरह, लेकिन कोई भी इससे बात नहीं करेगा, और जिसको भी कुछ कहना है वो हमारी मौजूदगी में कहेगा। ये हमारी चश्मदीद गवाह है। भागवत सर, डॉक्टर से कहो कि सीधा सिंघानिया घर पहुंचे, और हमारी सर्च टीम से कहो कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजें, और उनके घर वालों को भी वहीं बुला दें। होश क्यों नहीं आ रहा है नायरा को? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोट लगी है या फिर? शुभ बोले राशि बहन, ऐसा कुछ नहीं है, वो डर की वजह से बेहोश हुई है। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो है ना? क्या हुआ इसे? होश क्यों नहीं आ रहा इसे? शायद ऐसे कोई गहरा सदमा है, जैसे कोई शौकीन चीज देख ली हो या सुन ली हो। कुछ हुआ है क्या ऐसे? इनकी सहेली मर गई ट्रेन से गिर के। ओह, तो इसी शौक की वजह से वो बेहोश है। कब तक होश आएगा इसे? हम कब तक पूछताछ कर सकते हैं? होश तो आ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन मेरी सलाह यह है कि ज्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आमतौर से ऐसी स्थिति में लोग चुप रहना ही पसंद करते हैं और फिर धीरे धीरे ये सब कुछ बता देते हैं। अगर थोड़ा इंतजार करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, हालत देखकर हमने इन्हें घर आने की परमिशन दी है, वरना इनका स्टेटमेंट लिए बिना हम इन्हें स्टेशन से नहीं छोड़ते। आपको वो कहानी याद है शौर्य, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे? एक राजा की जान उसके तोते में बसा करती थी। हम पेरेंट्स भी ना उस राजा की तरह होते और बच्चे तोता। बच्चों को जरा से भी आंच आए ना तो हमारी जान निकलती है। एक वक्त के बाद जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के आसपास ही घूमती है वर्षा, और कुछ नहीं। पहले उनकी पढ़ाई, फिर करियर, फिर उनकी शादी, फिर बच्चे, बस यही सब। और बस यही सोचते रहते हैं कि कदम कदम पर उनका साथ कैसे दें। फिर भी बच्चे हम पर पूरी तरह से एतबार नहीं कर पाते। क्यों? कहाँ कम पड़ जाते हैं हम? पता नहीं वर्षा, कोई ना कोई चुप तो रह ही जाती है। अनन्या ने भी तो कितनी बातें हमें नहीं बताई, सब कुछ अपने दिल पे रखा। नायरा ने अगर झूठ ना बोला होता तो शायद ये नौबत ना आती। इंसान को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो शायद वो खुद से इतना डर जाता है कि अपने डर पे काबू पाने के लिए सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता जाता है। मैंने भी तो यही किया था ना वर्षा। भगवान करे कि नायरा को इसकी जरूरत ना पड़े। उसकी सारी मुसीबत
अपने आप ही जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मेरा मन कहता है कि अक्षर अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगी। बस नायरा विश्वास बनाए रखे। हेलो 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 अक्षरा। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ आपका। हेलो हेलो अक्षरा, धनी क्या हो गया मेरे फोन को? नैतिक आप सुन रहे हैं ना? हेलो। नेट भी नहीं है और सिग्नल भी नहीं आ रहा है। हेलो हेलो नैतिक घर आइए। अक्षरा आप क्या कह रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए ना प्लीज। नैतिक घर आइए, बस घर आइए। अक्षरा मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ, तब आके बात करता हूँ। ओके नैतिक जल्दी आइए, आपकी प्रिंसेस को आपकी जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।